एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं बिना ऑफिस सेटअप किए, और वो भी एकदम अपने टाइम के हिसाब से। आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट और मॉडर्न बिजनेस आइडिया के बारे में, ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। ये बिजनेस का फंडा एकदम सिंपल है। आप क्लाइंट से काम लेते हो और फिर उस काम को किसी और को आउटसोर्स करते हो। समझ गए? नहीं, चिंता मत करो, पूरा प्रोसेस आसान और मजेदार है, जिसको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो अगर आप लाखों रुपए घर बैठे बैठे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है? ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हो। क्लाइंट से आप काम लेते हो और पैसे लेते हो, और एक्चुअल काम किसी फ्रीलांसर या एजेंसी से करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन चाहिए। आप उस प्रोजेक्ट के 15,000 रुपए चार्ज करते हो। फिर आप किसी अच्छे फ्रीलांसर को हायर करते हो जो 7,000 में काम कर दे। रिजल्ट ये कि आपका 8,000 रुपए का फायदा हुआ बिना कुछ करे। मजेदार है ना, राइट? ड्रॉप सर्विसिंग का ट्रेंड लॉकडाउन के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि सबको ऑनलाइन सर्विसेज की जरूरत थी। फ्रीलांसिंग और आउटसोर्सिंग का डिमांड स्काई रॉकेट हो गया था, और अब भी ये काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। साउंड सो सिंपल, राइट? लेकिन इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि उनके सोल्यूशंस क्या है। चलिए जानते हैं कौन कौन से लीगल रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस बिजनेस के लिए। बिजनेस को शुरू करना है तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है बॉस। आपका ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस लीगल होना चाहिए। उसके लिए पहले हमें चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। प्लस ये प्रोफेशनल लगता है। ये रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ये छोटे बिजनेस के लिए होता है। यहाँ आपको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिलता है, जैसे लोन्स और सब्सिडीज। इसका रजिस्ट्रेशन भी काफी इजी होता है, जो आप एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए होता है करंट अकाउंट। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस मिक्स मत करना। इससे अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। आप एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के थ्रू करंट अकाउंट इजीली खुलवा सकते हो। इन सब लीगल रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और बिजनेस एड्रेस प्रूफ। प्रूफ के लिए आप चाहो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी दे सकते हो। एक प्रो टिप देती हूँ, अगर आपको फॉरेन क्लाइंट से भी काम करवाना है तो पेपैल और स्ट्राइप अकाउंट सेटअप करना जरूरी होगा। ये ग्लोबल पेमेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब सुनो, ड्रॉप सर्विसिंग में ऑप्शंस की कमी नहीं होती है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है राइट सर्विस चूज करना। अब देखिए, कुछ अवेलेबल सर्विसेज जिन पर आप फोकस कर सकते हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए प्रो एडिटर्स ढूंढते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो तो क्लाइंट डिमांड स्काई हाई है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप एकदम बेसिक सर्विसेज देंगे तो आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगी। सोल्यूशन क्या है? लेट मी टेल यू। अपनी एक यूनिक निश चूज करो। फॉर एग्जांपल, कंटेंट राइटिंग की जगह एसईओ ब्लॉग राइटिंग करो, या ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह यूआई यूएक्स डिजाइन पर फोकस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्लाइंट कैसे लाएं? अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो ड्रॉप सर्विसिंग का कोई फायदा नहीं है। यहाँ मैं आपको कुछ सॉलिड टिप्स देना चाहूंगी। फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर अपना पोर्टफोलियो बनाओ और सर्विस लिस्ट करो। और लिंक्डइन का यूज करो। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां आप डायरेक्टली पोटेंशियल क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी काफी अच्छा ऑप्शन है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलाओ, अपना काम शोकेस करो और टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करो। मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर का ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस चला रहे हो। आप इंस्टाग्राम पर क्रिएटिव पोस्ट डाल के अपने काम को प्रमोट कर सकते हो। ट्रस्ट बनाने का ना ये काफी सॉलिड तरीका है। बिजनेस शुरू करना तो ईजी है, लेकिन उसे ग्रो करना काफी चैलेंजिंग है। यहाँ कुछ स्मार्ट हैक्स हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स का एक टीम रेडी रखो, ये हमेशा स्टैंड बाय पे होने चाहिए। ट्रेलो और असाना जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज करो। ऑटोमेशन से आपका काम जल्दी और एफिशिएंटली होगा। और अगर एक क्लाइंट अच्छा प्रोजेक्ट लेता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज पिच करो। एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर उन्होंने एक लोगो डिजाइन करवाया है तो उन्हें बिजनेस कार्ड डिजाइन भी ऑफर करो। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, एक सक्सेसफुल ड्रॉप सर्विसिंग एंटरप्रेन्योरशिप ने ना 10,000 का प्रोजेक्ट लिया और 6,000 में फ्रीलांस कर दिया और 4,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ये मॉडल रेप्लिकेट करके वो अपने मंथली प्रॉफिट्स को 1 लाख तक ले गए। अब तक हमने पॉजिटिव साइड डिस्कस कर ली, लेकिन चैलेंजेस भी हैं भाई। पहला चैलेंज जो आता है वो है कम्युनिकेशन गैप। क्लाइंट और फ्रीलांसर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो और टाइमलाइंस प्रॉपर्ली सेट करो। दूसरा, कई बार आपको लेट पेमेंट्स मिलेंगी। क्लाइंट पेमेंट्स डिले करते हैं और ये एक काफी बड़ा हेडेक है। सोल्यूशन इसका ये है कि हमेशा एडवांस पेमेंट लो, मिनिमम 30%। क्वालिटी कंट्रोल, जब काम बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का भी इशू आएगा। तो फ्रीलांसर्स कभी कभी सब स्टैंडर्ड काम डिलीवर कर देते हैं, और इसका सोल्यूशन है कि सिर्फ एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स के साथ ही काम करो और हमेशा डिलीवरेबल्स को चेक करो। मान लो एक क्लाइंट ने 50,000 का काम दिया, लेकिन आपका फ्रीलांसर टाइम पे काम नहीं डिलीवर करता। ये क्लाइंट रिटेंशन के लिए बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। इसका सोल्यूशन है कि बैकअप फ्रीलांसर्स का पूल रखो। एक स्टोरी के साथ समझाती हूँ। एक लड़का था केरला का,
जिसने अपनी ड्रॉप सर्विसिंग जर्नी सिर्फ 3000 से शुरू करी थी। उसने एक निश मार्केट चूज करी, वेबसाइट डेवलपमेंट। आज वो हर महीने 2 लाख कमा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये बिजनेस पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के साथ गोल्ड माइन बन सकता है। तो ये थी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन स्टार्टिंग अ ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। अब आपके पास नॉलेज है और एक प्रॉपर रोड मैप भी है, तो देर किस बात की, फटाफट से काम शुरू करो और अपना हसल गेम स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। बाय बाय।